अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप्पो नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स और हड्डियों की कैंसर्स का इलाज करता हूँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है एल्बो फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो एल्बो का फ्रैक्चर होता है, कोहनी का फ्रैक्चर होता है, ये वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, वन ऑफ द कॉमन फ्रैक्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। स्पेशली होता है ये फ्रैक्चर गिरने से, चाहे वो मंकी बार से गिरें, झूले से गिरें, दौड़ते हुए गिरें, जब वो गिरते हैं तब ये फ्रैक्चर होता है और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। अच्छा इस अंदाज में है ये फ्रैक्चर की कि इसकी ट्रीटमेंट अगर अर्ली हो जाए तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ऑफ कोर्स अगर ट्रीटमेंट लेट हो, प्रेजेंटेशन लेट हो, तो फिर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। वो तो कॉमन स्टैंडर्ड है ऑल सारी बोन्स से रिलेटेड। बोन्स के प्रॉब्लम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी जल्दी आप पेशेंट को लेके आते हैं, जितनी जल्दी उसका इलाज होता है, उतनी जल्दी उसके रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं, उतने ही। और जितना लेट लेके आते हैं उतना ही रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते। स्पेशली बच्चों में ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि बच्चों की हड्डियाँ रोज़ाना के हिसाब से ग्रो करती हैं, वो वीक्स या मंथ्स के हिसाब से नहीं, या जिस तरह एडल्ट्स में है वो हड्डी ग्रो तो नहीं करती है लेकिन वहीं जुड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें टाइम मार्जिन ज़्यादा होता है। बच्चों में यह है कि वो हड्डी का जुड़ना बहुत जल्दी होता है कंपैरेटिवली, तो इसलिए बच्चों में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। तो इसमें लोगों को ये बड़ा डर होता है जी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स ने फिर ऑपरेशन ही करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑपरेशन ज़रूरी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ प्लास्टर लगाया जाता है। जो एल्बो का फ्रैक्चर होता है इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन मीन्स कि बड़ा कट दिया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ये एल्बो का फ्रैक्चर है, बच्चा है, उसको हम जितना उसको मैनिपुलेट करेंगे, खींचेंगे, उसको दबा के सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसलिए इसके लिए बेहोश किया जाता है। बेहोश करके, और जब बेहोश किया जाए तो फिर इसको कंसिडर किया जाता है कि ये ऑपरेशन है, तो बेहोश करके इसको मैनिपुलेट किया जाता है। अगर और दबा के इसको ज़रा अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, और अगर और भी प्रॉब्लम तो वायर डाल देते हैं, वायर, और वो पूरा कट नहीं देते हैं बड़ा, और वो फिर वो 2-4 हफ्तों के बाद वायर निकाल लेते हैं, प्लास्टर भी निकाल लेते हैं। तो इसको आप ऑपरेशन कहें या ना कहें, बट ये कोई बड़ा कट नहीं होता है और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं। सिंपल सी चीज़ होती है जो कि डिफ़ॉर्मिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरी ज़िंदगी की जो मोहताजी है या जो बोन की एबनॉर्मेलिटी है उससे बचा जा सकता है। ये ऐसी चीज़ है कि जो प्रिवेंटेबल है, जो क्योरेबल है, अगर टाइमली लेके आया जाए। अगर टाइम गुजर जाए तो फिर नहीं हो सकता। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया है, उसकी उम्र 8.5 साल थी तकरीबन। वो उसका ऐसे ही फ्रैक्चर था, वो गिरा है और तो एल्बो की एक हड्डी जोड़ से निकल के बाहर पड़ी हुई थी। बड़ा मतलब उसकी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर वो टाइमली लेके आते हॉस्पिटल तो सिर्फ उसको खींच के उसको सीधा करना था और हार्डली 1-2 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगा देते। बट वो समाओ कोएक्स के पास ले गए और कोएक्स के पास एक्सरे थे नहीं, उसने वैसे उसी की जगह जहाँ थी वैसी की वैसी उसने प्लास्टर लगा दिया। वो टाइम फिर गुजर गया वो टाइम, तो फिर वो मेरे पास खैर वो तकरीबन 3 साल के बाद आए। 3 साल के बाद उसको कुछ भी नहीं हो सकता था। वो थोड़ा बहुत वो बेंड कर सकता था, फुली बेंड नहीं होता था एल्बो, लेकिन डिफ़ॉर्मिटी बोन की रही कि बाजू सीधा नहीं होता था और टेढ़ा हो गया। अनफॉर्चुनेटली फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किया भी जाए तो उसके बेनिफिट कम है, नुकसान ज़्यादा हैं। ये एग्जांपल सिर्फ देने का मकसद सिर्फ यही है कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बच्चों को और बूढ़े लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी है, और समटाइम बच्चे कंप्लेंट करते भी नहीं, सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, इस तरह ये बाजू मूव नहीं कर रहा है, तो दिखाया जाए। बड़ी सिंपल एक्सरे एक इन्वेस्टिगेशन होती है और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम से बंदा बच जाता है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है। यू आर वेलकम। थैंक यू।